आदर्श क्वांटम के इस चैनल में बच्चों आज हम अब 12th क्लास के लिए जो लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है। ठीक। प्रतिबिंब क्या चीज है? देखो, बार बार लाइट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं तो वस्तु कहते हैं और प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वस्तु है हमारे पास तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। भाई बिना वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो यह है प्रतिबिंब। तो वस्तु को वास्तव में बिंब उसका नाम है, बिंब। और जब उसका चित्र बना तो वो कहलाया प्रतिबिंब, वो कहलाया प्रतिबिंब। तो चाहे अब हम वस्तु कहेंगे और चाहे बिंब कहेंगे, दोनों का अर्थ एक है। इसे हमारी कलम है, लिए हैं हाथ में, तो इसको वस्तु भी कह सकते हैं और उस कलम को बिंब भी कह सकते हैं, चाहे जो कहें। अब उसका जो चित्र बनेगा, चाहे दर्पण के द्वारा बने, लेंस के द्वारा बने, तो जो उसका चित्र बनेगा वो कहलाएगा प्रतिबिंब। इसका मतलब एक बात ये तय कर लो कि वस्तु पहले है तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की परिभाषा में यह है कि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, बिंदु वस्तु से या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आगे यहां अब लिख दिया जाए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं वहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक, बनता है। बहुत सीधी सी बात हुई कि कोई वस्तु होगी, उससे प्रकाश किरणें चलेंगी। अब चाहे वो दर्पण से टकराएं चाहे लेंस पर पड़े, तो दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन होगा,
लेंस पर पड़ेंगी तो अपवर्तन होगा। तो चाहे परावर्तन की क्रिया हो चाहे अपवर्तन की क्रिया हो, इसके बाद परावर्तन की क्रिया अपवर्तन क्रिया के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या वस्तु का फोटो एक तरीके से बन जाता है। अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, कहने का मतलब ये कि अगर मिलती हैं वास्तव में, काट रही हैं, तो प्रतिबिंब वहां बनेगा। अगर नहीं काट रही है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो परावर्तन अपवर्तन की क्रिया हो जाने के बाद वो लगेगा कि एक बिंदु से आ रही हैं, जहां वस्तु है वहां से नहीं, वो अलग किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो क्या होता है, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ प्रतिबिंब, इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब नंबर 1 क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? रियल इमेज। रियल इमेज। इसमें क्या होता है, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, भाई परावर्तन अपवर्तन दोनों कहेंगे क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण और लेंस दोनों से बनता है। एक जगह परावर्तन की घटना होती है, एक जगह अपवर्तन की घटना होती है, तो दोनों कहना पड़ेगा। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें या बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बात हो रही, तो वास्तव में मिले, मानना ना पड़े कि यहां मिलेगी या डॉट डॉट किरण आरेख न करना पड़े। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पश्चात, ऐसा लिखो, यदि वास्तव में एक दूसरे से
मिलती हैं तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक, कहने का मतलब कि वस्तु से प्रकाश किरणें चली, परावर्तन या अपवर्तन की घटना हुई, इसके बाद वास्तव में मिल रही हैं, सही सही मिल रही हैं, मानना नहीं पड़ रहा है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा 2 पॉइंट और हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे तथा पर्दे पर प्राप्त होते हैं। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है। 3 चीजें अगर हैं, एक का नाम ले लिया, अगर 2 जानेंगे। अगर वास्तविक कहेंगे तो उल्टा भी रहेगा, पर्दे पर रहेगा। अगर पर्दे पर है तो उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा। अगर उल्टा है तो पर्दे पर है और नहीं, मतलब वास्तविक है और पर्दे पर है। ठीक, इस तरीके से क्या होगा, एक ये, एक पर्दे पर और एक वास्तविक, तीनों शब्द एक साथ हैं, तीनों शब्द एक साथ हैं। अगर एक कहेंगे तो 2 और मान लिया जाएगा। अब दूसरा प्रतिबिंब कौन होता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब। इसमें क्या है, यहां वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, परावर्तन अथवा अपवर्तन की घटना होगी और इसके बाद प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, वो किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसी स्थिति में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। देखो लिख दे रहे हैं, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस पश्चात जब किसी बिंदु से आती प्रतीत होती हैं,
अर्थात वास्तव में नहीं मिलती हैं तब बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है। ठीक, तो वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, परावर्तन या अपवर्तन होगा। ठीक, के पश्चात जब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस समय देखा जाएगा परावर्तन के बाद किरणों को, तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में वस्तु से तो गई ही है वास्तव में, लेकिन वो वस्तु के अलावा कोई अन्य बिंदु है, उससे आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? आभासी। अब आभासी प्रतिबिंब के लिए 3 शब्दों की जोड़ी यहां भी है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। आभासी और सीधा पर्दे पर नहीं, पर्दे पर नहीं, ये तीनों शब्द इकट्ठा रहेंगे। अगर हमने आभासी कहा तो वो सीधा हो जाएगा प्रतिबिंब और पर्दे पर नहीं मिलेगा, या कह दिए कि पर्दे पर नहीं मिलता है प्रतिबिंब तो वो सीधा और आभासी हो जाएगा। अगर सीधा है तो आभासी और पर्दे पर नहीं मिलेगा, तीनों शब्द एक साथ प्रयोग में लाएंगे। इस तरीके से ये प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार हुए। अब जब प्रतिबिंब बनते हैं, बनाएंगे हम लोग, तो क्या होगा? उस समय हम इसकी चर्चा करते रहेंगे कि यहां प्रकाश किरणें किस तरीके से वास्तव मिल रही हैं या किस तरीके से वास्तव में नहीं मिल रही हैं, अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो बात साफ हो जाएगी। ठीक, अब जो है क्या है, आगे हमको पढ़ना है दर्पण। दर्पण का भी परिचय हो जाना चाहिए। अब जो है हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण, दर्पण अंग्रेजी में इसको मिरर कहते हैं। मिरर। ठीक, दर्पण के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है। चेहरा देखने वाला शीशा सब लोग देखते हो, मोटरसाइकिल या कारों में ड्राइवर के बगल एक शीशा लगा होता है जिसको शीशा कहते हो, वो दर्पण है। अब दर्पण में होता क्या है? दर्पण में एक चिकना और चमकीला पृष्ठ होगा, उसके दूसरी तरफ अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश कर दो। सबसे अच्छा उदाहरण है कि कांच की एक प्लेट लो, ठीक,
तो उसके एक साइड में पॉलिश कर दो, अपारदर्शी पदार्थ की पेंट लगा दो जिससे प्रकाश पार न हो। तो जो बचा पृष्ठ है चिकना चमकीला एक तरीके से, वो क्या दर्पण जैसा काम करेगा। तो एक बात यह भी है कि दर्पण में प्रकाश किरण पार नहीं होती हैं, वो टकरा के वापस लौटती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दर्पण से परावर्तन होता है। ठीक, तो खैर ठीक है, अब पहले दर्पण की परिभाषा लिखी जाए। कोई चिकना व चमकीला पृष्ठ जिसके विपरीत पृष्ठ पर अपारदर्शी पॉलिश हो तब चिकना चमकीला पृष्ठ दर्पण कहलाता है। ठीक, परिभाषा समझ लो। शीशा देखे ही हो, एक तरफ चमकीला हिस्सा होता है, दूसरी तरफ उसमें कुछ जो है भूरे रंग की या लाल रंग की कलई होती है, पॉलिश होती है। पॉलिश अपारदर्शी होती है। तो जो चमकीला पृष्ठ है जिसमें चेहरा हमारा दिखाई देता है वो दर्पण होता है। तो क्या हुआ, दर्पण चिकना और चमकीला एक पृष्ठ है जिसके विपरीत पृष्ठ पर अर्थात दूसरे पृष्ठ पर अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश लगी होती है। तो कोई चिकना व चमकीला पृष्ठ जिसके विपरीत पृष्ठ पर अपारदर्शी पॉलिश हो, लगी हो, की गई हो, तब चिकना चमकीला पृष्ठ दर्पण कहलाता है। जो दर्पण है चिकना चमकीला पृष्ठ ही है, चिकने चमकीले पृष्ठ से ही सभी बातें होंगी। अब दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, ठीक। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक। नंबर एक, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक। क्या होगा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका चिकना और चमकीला पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका
चिकना व चमकीला तल समतल हो। समतल दर्पण कहलाता है। कहलाता है। जैसे चेहरा देखने वाला घरेलू दर्पण। आप समझ गए ना? हो गया। इसका चित्र जो बनाया जाता है वो इस तरीके से, ये तल है और दूसरी तरफ ये कलई ऐसे दिखाई जाती है। ठीक, ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब क्या है दूसरा? दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो ये बनते कैसे हैं? देखो, गोलीय दर्पण है तो गोलाई है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक कांच की खोखली गेंद लो और उसको काट दो कुछ किनारे से। बीचों बीच में काटोगे तो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा किनारे से काटो जिससे उसका छोटा टुकड़ा मिले, तो वो भी बढ़िया प्लेट जैसा मिलेगा। अब उसके क्या दो पृष्ठ हैं उसके, एक उभरा हुआ है और एक अंदर धंसा हुआ है, तो एक तरफ पॉलिश कर दो तो जो बना वो गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हुई? किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग काट लिया जाए तथा उसके एक पृष्ठ पर अपारदर्शी पॉलिश कर दें तब यह दर्पण गोलीय होता है। अरे भाई, गोलीय
गोला है, खोखला गोला है, उसको काट लेंगे तो एक प्लेट जैसा मिला, ठीक, मुंह गोल रहेगा। अब उसके एक तरफ पालिश लगाओ, चाहे अंदर से लगाओ चाहे बाहर से, तो वो बन गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण का एक तल धंसा हुआ है, एक तल उभरा हुआ, उठा हुआ है, तो इस कारण पालिश जिधर करते हैं उसके हिसाब से गोलीय दर्पण दो प्रकार के। अब गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक। तो नंबर 1, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो क्या, जब अपारदर्शी पालिश उभरे तल पर होती है और चिकना चमकीला तल धंसा हुआ होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। देखो, दर्पण मतलब चिकना चमकीला तल, अवतल माने धंसा हुआ, उन्नत माने उन्नत उठने से होता है, बढ़ने से, तो उभरा अगर है तो उन्नत वाला है। और इसमें क्या है, अपारदर्शी पालिश उभरे की तरफ कर दी गई तो चमकीला तल तो धंसा वाला हुआ। धंसा का मतलब नीचे जाना, नीचे जाना का मतलब क्या, औन्नति, उसी औन्नत से अवतल है, तो इसका मतलब चिकना चमकीला तल अवतल पृष्ठ होता है। इस दर्पण में चिकना चमकीला या परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ धंसा धंसा होता है। होता है, ठीक। और नंबर 2, उत्तल दर्पण, ठीक। तो पालिश क्या करें, धंसे हुए तल कटोरी में अंदर कर दें तो उसका पीठ वाला हिस्सा चिकना चमकीला हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें चिकना चमकीला तल परावर्तक पृष्ठ धंसा होता है, इसमें चिकना चमकीला तल अर्थात परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, उठा होता है। इस दर्पण में चिकना चमकीला तल या परावर्तक पृष्ठ उभरा या उठा होता है, ठीक। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा परेशान न होइए, आगे अब कितना इन सबके बारे में पढ़ने रहेगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बार बार प्रयोग में आएंगे, वहां अपने आप समझ जाओगे। इनका छोटा सा चित्र ले लिया जाए, छोटा छोटा, जैसे ये है, ये पालिश है और चमकीला तल धंसा हुआ, चमकीला, और यहां क्या है, पालिश अंदर है, चमकीला, ठीक।
तो ये क्या है, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। ठीक, इस तरीके से ये दोनों हैं। बहुत ज्यादा इसमें परेशान ना हो। इसके बाद इसके बारे में इतना पढ़ाना रहेगा कि सैकड़ों चित्र बनेंगे और उसमें इनकी बात क्लियर कट हो जाएगी, कैसा समतल होता है, कैसा अवतल दर्पण होता है, कैसा उत्तल दर्पण होता है। ठीक, पूरा हो गया।